हेलो एवरीवन, जय हिंद। जीके जीएस का स्पेशल टेस्ट में आपका स्वागत है। यह जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट है जो कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 100 प्रश्न होते हैं, तो यह फुल प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। और इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप वहां से डाउनलोड करके एक बार रीड आउट जरूर कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, प्लीज आप लोग आखिरी तक जरूर वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न है कि तसंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो तसंगमो झील की अगर बात किया जाए तो कौन से राज्य में हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे सिक्किम में, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस देशांतर को भारत के मानक समय मध्याह्न रेखा गुजरती है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है, यानी 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उड़िया पठार की अगर बात किया जाए तो यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। तो ये कौन से राज्य हो जाएंगे, तो वे हो जाएंगे केरल राज्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में कुल मिट्टी पाई जाती है 8 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत जो हिस्से के कारण साथ सूची को मिलान करें। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अगर बात किया जाए तो यह पाए जाते हैं 9.5%। वहीं बात किया जाए उपोष्णकटिबंधीय, तो उपोष्णकटिबंधीय कितने पाए जाते हैं, सॉरी देखिए यहाँ पे हो जाएंगे 12.1 हो जाएंगे, यानी ए का 3 हो जाएंगे और बी का हो जाएंगे 9.5। वहीं बात किया जाए सी, तो सी का हो जाएंगे 37, यानी उष्णकटिबंधीय नमी पर्णपाती 37 हो जाएंगे और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 28%। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला कहा जाता है। तो लिग्नाइट को भूरा या ब्राउन कोयला के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सॉरी निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से भारत कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूहिक है। तो कौन से हम लोग हो जाएंगे, तो देखिए इसका हो जाएगा इंडो आर्यंस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएंगे, तो देखिए एक बार आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, अब मैं आप लोग को ऑप्शन कूट में दिखाता हूँ। देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी अगर बात किया जाए तो किर्गिस्तान हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से दे दिया है। देखिए सारा के सामने सामने दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएंगे, ताजिकिस्तान का दुशांबे हो जाएंगे। और वहीं बात किया जाए किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान का बिश्केक हो जाएंगे और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। माउंट एटना, माउंट ब्लैक, कोटोपैक्सी और माउंट वेसुवियस। तो कोटोपैक्स माउंट ब्लैक जो कि पर्वत का नाम है, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएंगे कथक से, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला का युग्म सही नहीं है। देखिए मधुबनी चित्रकला बिहार हो जाएंगे, तंजौर कला तंजौर की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे राजस्थान, बिल्कुल सही है। और पटचित्र उड़ीसा हो जाएंगे। वहीं बात किया जाए काल में जुट तो तमिलनाडु नहीं हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित वर्षों में से का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो यह कब पारित हुआ था, तो यह हुआ था 1986 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। तो इसका शीर्षक हो जाएगा
द फ्यूचर वी वांट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? तो हम लोग वृक्ष मानव के नाम से किसे जानते हैं? तो यह जानते हैं रिचर्ड सेंट बार्क बेकर को। भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की अगर बात किया जाए तो राजस्थान हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यह पेड कोर्स का नोट पीडीएफ और क्लास आपको रेगुलर मिलता रहेगा। यह सारे ही बिहार के जिसमें जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्लास हो सकता है, इसलिए आप लोग प्रतिदिन जरूर क्लास से जुड़े रहें। नेक्स्ट है कि लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तक यानी वेबसाइट चित्रों कानूनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत अध्ययन को कहा जाता है विषय वस्तु विश्लेषण, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि यदि संरचनाएं अनम्य होती है तो संघर्ष अपर्याप्त होता है? तो यह कथन किसने कहा था? एल ए कोजर के माध्यम से इस बात को या इस अध्ययन को कहा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में देखिए प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो यह चीन से जो युद्ध हुआ था उसी समय, यानी 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी जो अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह प्रावधान है 282 अनुच्छेद आर्टिकल में, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का न्यूनतम संख्या क्या हो सकता है? राज्य की अगर बात किया जाए तो वह 12 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो यह हो जाएंगे भारत की संसद यानी यह पार्लियामेंट हो जाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि होती है? तो राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे, देखिए राष्ट्रपति का 25,000 होता है और उपराष्ट्रपति का 15,000 होता है। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ पे कट कर 15,000 कर लेंगे तो 25 और 15,000 होता है, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का अनोखी विशेषता भी कहा गया है? तो यह कहा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, यानी DPSP, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और कौन से अनुच्छेद को आत्मा कहे गए थे? बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे? तो मसौदा समिति की अगर बात किया जाए तो यह थे AB ठक्कर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो वह देखा जाता था बैल को देखा जाता था वहाँ पे, तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। वहाँ पे कुंवड़ बैल हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो यह पता लगाया गया था ताम्रपाषाण में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है? तो धार्मिक संश्लेषण यह कहता है 13वां शिलालेख, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो यह व्यक्ति जाना जाता है कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मांडू विजय दक्षिणी विजय की कुंजी थी, यह किसने कहा था? यह कहा था अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सैद वंश का स्थापना किसने किया था? तो सैद वंश की स्थापना किया गया था ख्रीज खां के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? तो सुलह कुल का आशय था धार्मिक समानता, ऑप्शन नंबर धार्मिक समानता नहीं हो जाएंगे, सार्वभौमिक शांति, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था कौन सा? तो गोवा हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो वे शासक हो जाएंगे हैदराबाद के निजाम थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि
तस्तीय मैसूर युद्ध कब से कब से लड़ा गया था? तो मैसूर के युद्ध की बात किया जाए तो यह 1790 से 92 में। तस्तीय यहाँ पे तृतीय लिखना चाहिए था, लेकिन तस्तीय लिख दिया है, तस्तीय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, उस समय 3 न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो इसका हो जाएंगे, देखिए 1774 में 73 का अधिनियम आया था, 74 में इसका स्थापना किया गया था। कर्णवाली संहिता अधिनियम, तो कर्णवाली संहिता अधिनियम आया था 1793 में। बात किया जाए बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन, तो 1853 के बीच, और वही मद्रास हार्बर की बात किया जाए तो 1881। इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय की बात कर रहा है, यह 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? यह स्थापना हुआ था आर्य समाज का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो वे साहित्यकार कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है रोजर बेकर को। ऑप्शन नंबर बेकन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था? वह तो चित्रकार बनना चाहता था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएंगे। चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी? तो वे क्रांति हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर वे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये चट्टान प्रणाली गोंडवाना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है? तो यह स्थित हो जाएंगे बृहद हिमालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? तो यह तेल शोधनशाला हो जाएंगे कोयली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 थी? तो अभी तक ऐसा है जैन समुदाय के, इनकी जनसंख्या भारत में लगभग 30 से 35 लाख ही मात्र अब बचे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अधोलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए जलाशय और राज दिया हुआ है। देखिए भावनी सागर तमिलनाडु बिल्कुल सही है। गांधी सागर हिमाचल नहीं। गांधी सागर कहाँ पे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। तो देखिए हम लोग 50 प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और आखिरी तक जरूर वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो वे हो जाएंगे कांग्रेस कारिणी समिति का गठन के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो वे रियासत हो जाएंगे बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? तो वे हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है? तो फतहुल मुजाहिदीन के लेखक की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने की अवश्य चाहिए, तो उस किस माध्यम से वह कनेक्ट हो सकता है? तो देखिए इसका सही हो जाएंगे IP एड्रेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा शहर मिट्टी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो ये शहर हो जाएंगे मैसूर, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता थे
तो कौन से अभिनेता हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे एमिल जेनसिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र प्रतिष्ठित संरचना है? तो वे हो जाएंगे मेघालय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? तो प्रथम और द्वितीय तो एक तो हो जाएंगे 1916 में और 40 और 44 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थी? तो वे हो जाएंगे रानी रामपाल, ऑप्शन ए बिल्कुल सी हो जाएगी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था वर्ष 1920 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अनान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो कोफी अनान की अगर बात किया जाए तो यह संबंधित हो जाएंगे घाना से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो वे हो जाएंगे WHO तो पेरिस, गैट जनेवा, तो गैट का जनेवा हो जाएंगे बिल्कुल सही। बाकी इंटरपोल का वाशिंगटन DC नहीं हो जाएंगे, ब्रुसेल्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल का ब्रुसेल्स, एक ही यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे कुछ दिए हुए महत्वपूर्ण दिवस और उससे संबंधित प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई। विश्व वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च हो जाएंगे। विश्व ओजोन दिवस तो 16 सितंबर और विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल। तो इस तरह से 1 का 2 तो 1 का 2 और बी का हो जाएंगे 1 का 2 और बी का 1, तो 66 का ऑप्शन सी हो जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज द्वारा डिजाइन किया गया था, तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यह कमरुल हसन के द्वारा डिजाइन किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है? तो यह राज्य हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, तो यह न्यूटन के गति के पहले नियम से आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है, यह संरक्षित होता है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है रेटिना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो यह आवेश हो जाएंगे -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो उस कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो धोने वाला सोडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लैक्टिक एसिड, तो यह लैक्टिक एसिड खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं, तो देखिए इसका हो जाएंगे दूध में पाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल, तो यह एस्टिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं सिरका में। और साइट्रिक अम्ल, तो यह पाए जाते हैं नींबू में। और बात किया जाए ब्यूटेरिक अम्ल, तो दुर्गंध मक्खन में पाए जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका यानी क्या हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे अंग्रेजी साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जड़ें विकसित होती है तो मूलांकुर से विकसित होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोमोस की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या हो जाएंगे 20 जोड़ी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो प्लेग और एक तरफ दिया हुआ है कौन से मतलब इसका कारक या वाहक है। देखिए 78 का हो जाएंगे प्लेग का हो जाएंगे कवक से यह फैलता है। एड्स का हो जाएंगे विषाणु। वहीं बात किया जाए गंजापन, तो गंजापन का हो जाएंगे प्रोटोजोआ। और मलेरिया का हो जाएंगे जीवाणु, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऊष्माप्रवैगिकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है, तो यह होगा देखिए समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सूक्ष्मदर्शी तथा
एक दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। देखिए, सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृशक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, बिल्कुल सही है। दूरदर्शक से अभिदृशक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होता है, भी सही है। और दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृशक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह हो जाएंगे कि जल एक अध्रुवीय अणु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बाकी सारे दिए हुए सही हैं। नेक्स्ट है किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है। तो किसी नाभिक के गामा 6 की अगर बात किया जाए तो न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 यानी यौगिक और सूची 2 में प्रकृति है, तो इसका प्रकृति और यौगिक बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यह होते हैं क्षार। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड तो यह हो जाएंगे क्षारक, यानी देखिए यह क्षार एल्कली हो जाएंगे और क्षारक बेस हो जाएंगे। बात किया जाए एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे क्षीण अम्ल यानी पतला, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात किया जाए तो प्रबल अम्ल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। तो यह कहा जाता है स्पाइरोगाइरा को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। डीएनए का गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होता है। तो इसका अवस्था होता है अंत अवस्था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैसियोफेरॉल कहते हैं। तो यह कौन से विटामिन हो जाएंगे। तो यह विटामिन हो जाएंगे विटामिन D2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण खरपतवार को उपयोगी पाया गया है। तो वे हो जाएंगे देखिए पार्थोनियम और हाथी घास, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस पाल वंशीय शासक के काल 1097 से 98 में बिहार के तिरहुआ क्षेत्र यानी मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई। तो वे पाल शासक हो जाएंगे रामपाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पटना सचिवालय, देखिए पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटित हुई थी। तो यह कब घटित हुआ था। तो यह हुआ था 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है बिहार का क्षेत्रफल है। तो बिहार के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 किलोमीटर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है। इसका संबंध हो जाएंगे राष्ट्रीय आय में वृद्धि से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के संस्तृति पर हुआ। इस आयोग का गठन कब हुआ था। तो इस आयोग का गठन हुआ था 1950 में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। यह दिया गया था 7वीं योजना के दौरान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था। यह प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है। यह कहा है एम.एस. स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो यह किया गया था 1965, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं। तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो यह किया गया था 1 जुलाई 1955 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। यह विकास हुआ था नीदरलैंड में, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये थे जीके जीएस स्पेशल टेस्ट का आज सेकंड क्लास थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं पीडीएफ अपडेट कर दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।